हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज जिला से स्थित तीसरा जनपद लेकर आ रखा हूँ, नैनीताल जनपद, जो एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। दोस्तों, इससे 45 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ मैं आपके लिए, जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, फॉरेस्ट गार्ड, एसआई आदि भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अधिक लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज कब की थी? ऑप्शन ए है 1840 में, ऑप्शन बी है 1841 में, ऑप्शन सी है 1842 में, ऑप्शन डी है 1843 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1841 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नैनीताल में नैना देवी मंदिर का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन ए 1881 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1842 में, ऑप्शन डी 1843 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1842 में किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, नैनीताल में शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1 जून 1867 में, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1867 में, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1867 में, ऑप्शन डी 1 अक्टूबर 1867 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 1867 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, नैनीताल जिला परिषद का गठन कब किया गया? नैनीताल जिला परिषद का गठन कब किया गया बोल रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 1892 में, ऑप्शन बी 1894 में, ऑप्शन सी 1897 में, ऑप्शन डी 1899 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1892 में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कुमाऊं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल कुआं, ऑप्शन बी रामनगर, ऑप्शन सी काठगोदाम, ऑप्शन डी किच्छा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, काठगोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार, काठगोदाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विक्टोरिया बांध किसका अन्य नाम है? ऑप्शन ए नैनीताल का, ऑप्शन बी खुरपाताल बांध का, ऑप्शन सी कोहिनूर बांध का, ऑप्शन डी भीमताल बांध का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमताल बांध का अन्य नाम है विक्टोरिया बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, नैनी झील का गेटवे किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रानी बाग को, ऑप्शन बी रामनगर को, ऑप्शन सी जूलीकोट को, ऑप्शन डी भवाली को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जूलीकोट को कहा जाता है नैनी झील का गेटवे, जूलीकोट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना 19 दिसंबर 2004 को कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है दोस्तों रामगढ़, ऑप्शन बी भवाली, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर, ऑप्शन डी घोड़ाखाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भवाली में की गई थी। 19 दिसंबर 2004 को की गई थी दोस्तों, भवाली में उत्तराखंड विधिक अकादमी की स्थापना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निगलाट भवाली में टीवी सेंटोरियम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1912 में, ऑप्शन बी 1922 में, ऑप्शन सी 1913 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1912 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन सचिवालय भवन की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1800 में, ऑप्शन बी 1905 में,
ऑप्शन सी 1855 में, ऑप्शन डी 1900 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1900 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, नैना पीक जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन ए 2622 मीटर, ऑप्शन बी 2611 मीटर, ऑप्शन सी 2633 मीटर, ऑप्शन डी 2631 मीटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2611 मीटर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण किस ताल को कमल ताल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए नल दमयंती ताल को, ऑप्शन बी मालवा ताल को, ऑप्शन सी नल ताल को, ऑप्शन डी हरीश ताल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नल ताल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, नैना देवी मंदिर जो 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था की पुनः स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1882 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1883 में, ऑप्शन डी 1885 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1882 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ढिकाला को किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन ए नैनीताल का, ऑप्शन बी हल्द्वानी का, ऑप्शन सी कैंचीधाम का, ऑप्शन डी कार्बेट पार्क का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्बेट पार्क का द्वार कहा जाता है ढिकाला को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जिम कार्बेट का मकान और संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी कालाडूंगी, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर, ऑप्शन डी गर्जिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कालाडूंगी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कमिश्नर विलियम टेल ने हल्दुवाड़ी को हल्द्वानी नाम कब दिया? ऑप्शन ए 1835 में, ऑप्शन बी 1834 में, ऑप्शन सी 1837 में, ऑप्शन डी 1836 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1834 में दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, रामगढ़ में किसकी स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया है? ऑप्शन ए जिम कार्बेट, ऑप्शन बी शैलेश मटियानी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा का बनाया गया है। रामगढ़ में किसकी स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया पूछेगा तो महादेवी वर्मा की स्मृति में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, गर्जिया के पास स्थित डिकुली किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए कुषाणों की, ऑप्शन बी हुणों की, ऑप्शन सी चंदों की, ऑप्शन डी कत्यूरियों की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कत्यूरियों की राजधानी थी ढिकुली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्धकालीन प्राचीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए ढिकुली से, ऑप्शन बी रामगढ़ से, ऑप्शन सी मुक्तेश्वर से, ऑप्शन डी देवस्थल से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ढिकुली से प्राप्त हुई है। बौद्धकालीन प्राचीन मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है पूछेगा तो दोस्तों ढिकुली से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, हल्द्वानी की जीवन रेखा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए क्षिप्रा नदी को,
ऑप्शन बी पश्चिमी रामगंगा को, ऑप्शन सी गौला नदी को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौला नदी को माना जाता है हल्द्वानी की जीवन रेखा गौला नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मुक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कालाडूंगी को, ऑप्शन बी मुक्तेश्वर को, ऑप्शन सी हल्द्वानी को, ऑप्शन डी लाल कुआं को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुक्तेश्वर को जाना जाता है मुक शहर या साइलेंट सिटी के नाम से मुक्तेश्वर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, किसका पिलग्रिम काटेज नाम से एक बंगला नैनीताल में है? ऑप्शन ए बैरन का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी कर्नल ट्रेल का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरन का है। पिलग्रीट काटेज नाम से एक बंगला नैनीताल में है दोस्तों, बैरन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, रामनगर को कमिश्नर रैमजे द्वारा कब बसाया गया? ऑप्शन ए 1855 में, ऑप्शन बी 1849 में, ऑप्शन सी 1838 में, ऑप्शन डी 1850 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1850 में बसाया गया था। रामनगर को कमिश्नर रैमजे द्वारा बसाया गया था 1850 में दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, 1 नवंबर 1972 को टाइगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कॉर्बेट नेशनल पार्क में किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों 1 नवंबर 1972 को टाइगर प्रोजेक्ट का उद्घाटन कॉर्बेट नेशनल पार्क में किसके द्वारा किया गया था पूछ रहे हैं दोस्तों। इसके ऑप्शन पीछे दे रखे हैं, देखते हैं किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, काठगोदाम रेल लाइन को कब बड़ी रेल लाइन बनाया गया? ऑप्शन ए 1900 में, ऑप्शन बी 1994 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1997 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1994 में बनाया गया था। काठगोदाम रेल लाइन को कब बड़ी रेल लाइन बनाया गया पूछेगा तो ये 1994 में बनाया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे ऋषि सरोवर भी कहा जाता है? ऑप्शन ए सात ताल को, ऑप्शन बी खुरपा ताल को, ऑप्शन सी मलवा ताल को, ऑप्शन डी नैनीताल को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नैनीताल को कहा जाता है दोस्तों खुरपा ताल, ना ऋषि सरोवर ताल, सॉरी दोस्तों, ऋषि सरोवर ताल कहा जाता है नैनीताल को दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय संग्रहालय की स्थापना नैनीताल में कब की गई? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1955 में, ऑप्शन डी 1995 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2005 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए निगलाट, ऑप्शन बी पटवा डांगर, ऑप्शन सी भीमताल, ऑप्शन डी भवाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निगलाट में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ स्थित है पूछेगा तो निगलाट में है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, श्री आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी की स्थापना नैनीताल में कब की गई थी?
दोस्तों अगर पूछेगा कि श्री RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है पूछेगा तो दोस्तों नैनीताल में है। स्थापना कब की गई पूछेगा तो दोस्तों ऑप्शन ए दे रखा है 1955 में, ऑप्शन बी दे रखा है 1968 में, ऑप्शन सी दे रखा है 1988 में, ऑप्शन डी दे रखा है 1998 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1988 में की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। पर्वतीय समाचार पत्र का प्रकाशन विष्णु दत्त उनियाल द्वारा कब किया गया? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1954 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 2001 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1954 में किया गया था। पर्वतीय समाचार पत्र का प्रकाशन विष्णु दत्त उनियाल द्वारा किया गया था 1954 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। सलीम सिद्दकी द्वारा 1962 में हल्द्वानी से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए हिल रिव्यू, ऑप्शन बी उत्तरायण, ऑप्शन सी खबर संसार, ऑप्शन डी कोहसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोहसार किया गया था 1962 में हल्द्वानी से सलीम सिद्दकी द्वारा किया गया था प्रकाशन समाचार पत्र का कोहसार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए दिसंबर 2012 में, ऑप्शन बी सितंबर 2012 में, ऑप्शन सी जून 2012 में, ऑप्शन डी अक्टूबर 2012 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2012 में की गई थी। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना नैनीताल में की गई थी दिसंबर 2012 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। पर्वत पुकार नामक समाचार पत्र जगसिंह राठौर द्वारा रामनगर में कब प्रकाशित किया गया? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1988 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। कालाढूंगी किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए छिप्रा, ऑप्शन बी गौला, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी बूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बूर नदी के किनारे पर बसा हुआ है कालाढूंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। ग्रामीण और कृषि विकास समिति का गठन हल्द्वानी में कब किया गया? ऑप्शन ए 15 मार्च 1995, ऑप्शन बी 15 मार्च 1995, 25 मार्च 1995। दोस्तों पहला ऑप्शन ए है दोस्तों 15 मार्च 1995, ऑप्शन बी है 25 मार्च 1995, ऑप्शन सी है 5 मार्च 1995, ऑप्शन डी है 11 मार्च 1995। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च 1995 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काठगोदाम, ऑप्शन बी भवाली, ऑप्शन सी हल्द्वानी, ऑप्शन डी मुक्तेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, काठगोदाम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन 11 दिसंबर 2008 को कहाँ हुआ? ऑप्शन ए भवाली में, ऑप्शन बी लालकुआ में, ऑप्शन सी रामनगर, ऑप्शन डी कालाढूंगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रामनगर में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38।
द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हल्द्वानी नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए अनूप शाह, ऑप्शन बी अनूप जटोला, ऑप्शन सी बच्ची राम आर्य, ऑप्शन डी रामलाल साहा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी रामलाल साहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, हल्द्वानी नगर निगम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 11 मई 2011, ऑप्शन बी 22 मई 2011, ऑप्शन सी 11 अप्रैल 2011, ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2011। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 22 मई 2011 को बनाया गया था हल्द्वानी नगर निगम, 22 मई 2011 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, हैड़ा खान किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बोर, ऑप्शन सी गौला, ऑप्शन डी छिपरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी गौला नदी के तट पर स्थित है हैड़ा खान, गौला नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41, कॉर्बेट नेशनल पार्क के चारों तरफ 500 मीटर तक का क्षेत्र कब साइलेंस जोन घोषित हुआ? ऑप्शन ए अप्रैल 2010 में, ऑप्शन बी अप्रैल 2011 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2012 में, ऑप्शन डी अप्रैल 2013 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 2012 में किया गया था इसे घोषित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा कब मिला? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1980 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1996 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र गर्म पानी है? ऑप्शन ए गौला नदी, ऑप्शन बी देहोवा नदी, ऑप्शन सी दाबका नदी, ऑप्शन डी कोइराला नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी दाबका नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गर्म पानी से है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात झरना नैनीताल जनपद में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए वुडलैंड वाटरफॉल, ऑप्शन बी सुभाष धारा, ऑप्शन सी लाडू बागड़, ऑप्शन डी टाइगर जलप्रपात। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी टाइगर जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी रामनगर, ऑप्शन डी है दोस्तों मुक्तेश्वर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हल्द्वानी में है नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल को आपको अगली वीडियो के साथ, अगले ज़िले के साथ। धन्यवाद दोस्तों।